विटामिन D3 के शॉट्स, लिक्विड या टैबलेट्स लेते टाइम कुछ गलतियां आप बहुत ज़्यादा करते हैं, उन गलतियों के बारे में बताऊंगी और साथ में इन्हें कैसे लॉन्ग टर्म तक आपके शरीर में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि जब भी आप विटामिन D के शॉट्स या लिक्विड या फिर कोई टैबलेट लेते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि या तो वो कब लेना है, ब्रेकफास्ट के बाद लेना है हमको या लंच के बाद लेना है। हमेशा याद रखना है जब भी बहुत अच्छा भोजन कर लिया है, अच्छा भोजन दाल चावल रोटी सब्जी जब प्रॉपर हमने भोजन किया है उसके बाद ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है। जब तक आप अच्छा भोजन नहीं करेंगे प्रॉपर बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा और ओवरऑल आपको वीकनेस या फिर जो भी सिम्टम्स के लिए आप इसे ले रहे हैं वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होंगे। तो बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए हमेशा खाना खाने के बाद लेना है। ब्रेकफास्ट या लंच सबसे बेस्ट टाइम है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, मेरे ना पेशेंट्स बहुत ज़्यादा गलतियां ये करते हैं कि जब भी वो विटामिन D ले रहे होते हैं 60,000 IU यूनिट का वो लेना चालू करते हैं। जैसे ही बॉडी में बहुत डेफिशिएंसी होती है डॉक्टर आपको 60,000 IU यूनिट्स देने लगता है, पर लॉन्ग टर्म तक आपको 60,000 IU यूनिट्स नहीं अच्छे होते हैं शरीर के लिए। अगर आपका विटामिन D लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो आप एक बार पूर्ति के लिए 60,000 IU यूनिट्स के शॉट्स ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि उसके बाद आपको विटामिन D3 प्लस K2 लेना है। जब भी आप नॉर्मली जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी कंप्लीट हो गई है, मतलब 30 तक आ गया है विटामिन D लेवल्स, उसके बाद आपकी बॉडी को बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए लक्षण ज़्यादा ना आए, शरीर में कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना हो, कोई ओवरऑल दिक्कत भी ना पड़े, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा विटामिन D लेने की बजाय विटामिन D3 प्लस K2 एवरीडे डोजेज के साथ लेना चाहिए। मेरे पेशेंट्स क्या करते हैं, यूजुअली 3 महीना लेके देखते हैं कि विटामिन D अब पूरा हो गया और उसके बाद लेना ही छोड़ देते हैं, या फिर जब कम होता है वापस लेना 60,000 IU यूनिट स्टार्ट कर देता है। वैसा नहीं करना है, आपको विटामिन D3 प्लस K2 स्टार्ट कर देना है जैसे ही आपके ऑप्टिमम लेवल्स आ गए हैं। तीसरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, पेशेंट गलती ये करते हैं कि जब भी वो विटामिन D लेते हैं उसके साथ सनलाइट नहीं लेते हैं। आप लोगों को लगता है कि सिंथेटिक सोर्स तो हमने विटामिन D ले लिया है तो अब सनलाइट की क्या ज़रूरत है। गलत है। बॉडी में सनलाइट बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट और भी काम करती है, हार्मोन्स को बैलेंस आउट करती है, आपकी नींद को बेटर करती है, आपकी बॉडी में ऊर्जा देती है। तो बेटर ये रहेगा कि आप सनलाइट भी ज़रूर लीजिए, एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स वॉक ज़रूर करिए, चाहे आपने विटामिन D शॉट्स या लिक्विड या फिर टैबलेट ले ली है, उसके साथ में हमें वॉकिंग नहीं छोड़नी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कैल्शियम। मतलब देखिए, काफ़ी बार हम विटामिन D के शॉट्स ले लेते हैं, खुश हो जाते हैं, अब तो बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमारे को विटामिन D क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कैल्शियम को बोन्स तक पहुंचाना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है तिल के लड्डू। सफ़ेद तिल ज़रूर खाइए। जब भी आप विटामिन D के शॉट्स चालू कर रहे हैं, विटामिन D ले रहे हैं, तो कैल्शियम ज़रूर जाना चाहिए शरीर में। या तो आप तिल के लड्डू खाइए, रागी का डोसा खाइए, रागी के चिल्ले खाइए, रागी की रोटी खाइए, रागी के लड्डू खाइए, सफ़ेद तिल खाइए। हो सके ज़्यादातर कैल्शियम का अच्छा ऑप्शन, अगर आपका दूध बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है आपके घर के आसपास, मिल्क लीजिए, पनीर लीजिए, ताकि आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं हो और ताकि विटामिन D प्रॉपर काम शरीर में कर पाए, कैल्शियम भी प्रॉपर काम कर पाए। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। पांचवा गलती जो आप लोग यूजुअली करते हैं वो ये करते हैं कि विटामिन D को 60,000 IU यूनिट्स को एवरीडे लेना। नहीं लेना है, वीकली इसे लेना है, खाना खाने के बाद इसे लेना है, रोज़ की ज़रूरत के हिसाब से अगर लेना है तो विटामिन D3 प्लस K2 सप्लीमेंट लेना है रेदर देन 60,000 IU यूनिट्स के शॉट्स। अगर आपको बॉडी पेन रहता है, हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, हेयर फॉल हो रहा है, बार बार इम्यूनिटी लो हो रही है, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, तो अपने विटामिन D चेक कराकर उन्हें शॉट्स या लिक्विड या टैबलेट्स लेना ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।